राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, आपको हजूर महाराज जी की 93वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना और आशीर्वाद। कल आने वाला दिन हम सत्संगियों के लिए एक बहुत महान दिन है, क्योंकि उस महान दिन को मालिक के कुल अवतार परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज नरचोले में प्रकट आए। हमारे लिए खुशी की बात यह है, आज जिस उद्देश्य को लेके, जिस नाम का सहारा ओट लेके हम अपने जन्म जन्मांतर के कर्म काटने का जो साधन मिला है, वो उन्हीं द्वारा प्रकट यहाँ लेके आए। हर सत्संग में आप लोगों की सेवा में ड्यूटी होती है। काफ़ी सालों से सेवा करते आए हो। बार बार आपको विशेष रूप से सेवा के बारे में ही थोड़े निर्देश दिए जाते हैं। दर्शन करने का अलग से आपको समय मिल जाता है और सत्संग की भी पूर्ति हो जाती है। जैसे जो पहले से सेवादार आए हुए थे, उन्होंने कल भी सत्संग लाभ उठाया, आज भी सत्संग लाभ उठाया। लेकिन सेवादारों को तो ये समझना चाहिए भी नहीं कि हमें सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका तो सारा समय सत्संग में ही गुजरता है, क्योंकि सेवा जब करते हैं उनकी वृत्ति नाम में लगी रहती है, गुरु में लगी रहती है। दूसरी किसी भी चीज़ की ओर उनका ख्याल ध्यान नहीं जाता। और सच्ची भक्ति भी यही है, इसलिए संतों ने सेवा को सर्वोपरि माना। सबसे पहले भक्ति में मनुष्य के लिए सहायक चीज़ सेवा है। सेवा के साथ लगता हुआ प्रेम है और प्रेम से जुड़ी हुई भक्ति है, इसलिए उसको प्रेमा भक्ति कही गई है। लेकिन प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए सेवा प्रथम है। सेवा जिसने भी की उनको इतनी नाम भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार ऐसे किस्से सुनने को मिले, ऐसे अवसर आए कि एक तरफ तो कोई एकांत जगह में बैठ के अपने मन को भक्ति में लगाता था, साधना करता था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो सेवा करते थे। लेकिन जब दोनों की तुलना हुई तो जो एकांत में भक्ति करने वाले थे उनसे ज़्यादा सेवा करने वालों को अहमियत मिली, और उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा करने में है, प्रेम करने में है। उनके दिल में भक्ति की भावना हमेशा भरी रहती है। और सेवा से जो जी चुराते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, सामर्थ्य हो तो सेवा करनी चाहिए। सेवा सिर्फ शरीर की नहीं होती है, सेवा तन से कर सकते हो, सेवा मन से कर सकते हो, सेवा धन से कर सकते हो, और
चौथी सेवा जो है वो तो सुरत की सेवा है, वो तो सबको करनी ही चाहिए। लेकिन जब तक समर्थ हो, जब तक तुम्हारे तन में, शरीर में कुछ करने की क्षमता है, तो अवश्य सेवा करनी चाहिए। सेवा से कर्म कटते हैं। सेवा करने से इंसान को एक अच्छा और नेक कर्म करने की आदत पड़ती है। आज जिन चीज़ों का प्रचार हमारी सरकार भी करती है कि कहीं स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं, कहीं दूसरी चीज़ों का संरक्षण की ओर ख्याल करते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से, वो सेवा के बिना तो नहीं हो सकती। और वो सेवा हम घरों में भी करते हैं। सुबह उठने के बाद घर में झाड़ू पोछा करते हैं, पशु जहाँ बांधते हैं उनकी भी, वहाँ भी सफाई करते हैं। अपने दूसरी चीज़ जहाँ भी रसोई घर है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब चीज़ों की सफाई करके फिर दूसरे काम हम शुरू करते हैं। इसलिए सेवा सर्वप्रथम मानी गई है। और जो अपने मन को सेवा में लगाता है उसका फल उनको कहीं अधिक मिलता है। जिस प्रकार से नानक साहब के 2 लड़के थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद, लड़के थे वो। उनको जब सेवा की कही गई, वो सेवा का महत्व नहीं जानते थे। वो समझते थे हमारे पिताजी गुरु हैं, हमारा बहुत मान सम्मान है, गुरु की संतान थी, संगत भी उनका मान इज्जत करती थी। वैसे भी अच्छे थे वो, ये नहीं कहते कि भाई उनमें कोई बुरी आदत थी, लेकिन ये अहम तो उनमें ज़रूर था। तो इसलिए वो सेवा को नहीं जानते थे। और अंगद साहब एक सेवादार थे। जब भी कोई ऐसी घटना घटित हुई, ऐसा समय आया और नानक साहब ने जब उस काम को करने के लिए कहा गया, तो उनके लड़कों ने तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन जो सेवादार था, उसने, जो गुरु के वचन को ही भक्ति जिसने माना था, जो सेवा के महत्व को जानता था, उसने ना तो सेवा को ये देखा कि बुरी है भली है, गुरु ने तुझे क्यों कहा, इनके लड़कों ने क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूं, बल्कि सेवादार को, जिसको सेवा का मौका मिलता है, वो उसका एहसान मानता है कि मुझे दरबार की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कई बार देखते हैं जो आदमी सेवा नहीं करने चाहते या उनके दिल में कोई ऐसी भावना नहीं होती, और ऐसी चीज़ें होती हैं, संत जानबूझ के ऐसा किया करते हैं, किसी का नाम लेके कहते अरे तू ये काम करना भाई, वो खुद ना करके क्या करेगा, वो दूसरे को बुलाएगा कि जा ये काम तू कर, क्या वो भी नहीं करेगा, वो कहेगा तुझे अरे जा वो काम कर। वो समझे नहीं, वो गुरु की रमज को नहीं समझते, गुरु उनसे सेवा क्यों लेना चाहता है। जिसके निमित्त जो सेवा मिली है, अगर उसकी सेवा उसने किसी दूसरे को दे दी, तो समझो जो उसको मौज बख्शी गई थी, उसने उस मौज को दूर ही दूर खो दिया। लेकिन जो सत्संगी होते हैं, जो इस मर्म को समझते हैं, इस रमज को समझते हैं कि संत की बात में, उनके बोलने में कोई ना कोई राज छिपा हुआ होता है। लेकिन जब गुरु गद्दी देने का समय आया, तो ना लक्ष्मीचंद को मिली ना श्रीचंद को मिली, गद्दी अंगद साहब को दी गई। सब के सब देखते रहे कि कहने लगे ये क्या, हम तो सोचते थे कि गद्दी या तो लक्ष्मीचंद को मिलेगी या श्रीचंद को मिलेगी, ये गुरु साहिबान के शहजादे हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन गुरु साहब तो ये जानते थे कि ये जो सेवा नहीं करता, तो उन्होंने भक्ति कहाँ से की होगी। ना उनके दिल में श्रद्धा है इतनी, ना प्रेम है, ना सेवा की भावना है। इसलिए जिसने सेवा को समझ लिया, समझो कि उसने सत्संग के सार को जान लिया है, उसने नाम को समझ लिया है, उसने नाम के गुण और महत्व को भी समझ लिया है। हर समय जब इस चीज़ के बारे में तुम सोचोगे, उतनी गहराई में उतरते चले जाओगे, उसके महत्व को और उसके अर्थ को पहचान जाओगे कि सेवा में कितना बल है और उसका कितना महत्व है। इसलिए जब सेवा का जिस किसी को अवसर मिलता है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, आज तो ऐसी सेवा भी नहीं है, नहीं तो जब अमृतसर का तालाब बन रहा था, ये हरमंदिर साहब जब बनाया गया अमृतसर में, सेवकों से ऐसी ऐसी सेवा ली गई कि जिनके पास
कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना घर मकान अपने गहने सब कुछ दूसरों के गिरवी रख के भी उस दरबार के लिए बनाने के लिए सेवा दी। आज तो वो टाइम भी नहीं है, क्योंकि गुरु साहिबान का जब हुक्म आ जाता तो वो उसको सिर माथे पे रख के कहते हो गुरु ने मेरे से सेवा की वो दी है, हुक्म दिया है, ये मुझे अवसर दिया है सेवा करने का, तो मैं सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अच्छे काम में लगाया हुआ तो यूं समझो कि जैसे उसने जमा कर दिया है। प्रकृति का नियम है, अगर तुम एक दोगे तुम्हें 1000 गुना मिलेगा, बुराई भी अगर किसी को देते हो तो भी 1000 गुना मिलेगी, अच्छे काम करते हो तो भी आपको 1000 गुना मिलेगा। तो इसलिए सेवा जो करते हो वो किसी और के लिए नहीं, किसी को इज्जत सम्मान देते हो वो दूसरे को नहीं देते, आप खुद अपनी इज्जत करते हो। दूसरे को अगर प्यार देते हो तो तुम उसके बदले में प्यार लेते हो। सेवा अगर करते हो तो उस सेवा के बदले में तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। छोटी सी बात देखो, जमींदार एक दाना डालता है, कितने दाने पैदा होते हैं उसके एक दाने के। तो ये भी सेवा का बीज जब बोओगे तो उसका भी आपको हजारों लाखों गुना मिलेगा। एक दिन में नहीं मिलता, जब फसल भी 6 महीने में तैयार होके मिलती है तो ये कर्म किया हुआ तो कितना टाइम लग जाएगा। तब तक हम धैर्य नहीं रख सकते। धीरज धर्म जब ये रखोगे, सहनशीलता इंसान में जब होगी तो वो ये नहीं देखता कि इसका मुझे कब फल मिलेगा कब नहीं मिलेगा। आप लोग सेवा के लिए आए हो, अगर सेवा करने के लिए स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, मन आपका करता है तो खूब मन लगा के करो। लेकिन मन अगर नहीं करता है या आप नहीं कर सकते हो या आपकी स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है तो आप बैठ के आराम कर सकते हो, आप मन की सेवा कर सकते हो। मन की सेवा क्या है कि एकांत में या सबके बीच में भी बैठ के तुम अपने ख्याल को इधर उधर ना जाने दो। जब कुछ समय निकाल के दरबार में आए हो तो यहाँ आने के बाद में तुम जीव के कल्याण की, बुराइयों को छोड़ने की, अच्छाइयों को अपनाने की, अभ्यास करने के तरीके को जानने की, दूसरे सत्संगियों के अनुभव पूछना और अपने अनुभव बताने की, नित्य प्रति के अपने जो काम करते हो दिनचर्या होती है उसमें ये सोचने की कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या अच्छा किया है, मैंने कितना पुण्य का काम किया है, मेरे से कौन सा पाप हुआ है, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोली, मैंने किसी से ईर्ष्या तो नहीं की, मैंने किसी की निंदा बुराई तो नहीं की। अपने लेखे जोखे को भी तुम जब मन में सोचोगे तो आपको बुरे करने से अपने आप आत्मग्लानि पैदा होगी। इसलिए पहले अपने आप को ही जब समझा लोगे वो बुराइयां अंदर की सफाई हो जाएगी, वो भी एक सेवा है। दिल की सफाई, दिल का हुजरा साफ जब होगा एकदम, फिर नाम के काबिल बन जाओगे। फिर आप जब भी बैठोगे तुम नाम समाने के लिए पात्रता आ जाएगी। जब पात्र आदमी नहीं होता किसी के पास, वो कुछ चीज़ किस चीज़ में लेगा। इसलिए कुपात्र और पात्र की यही बात है, कुपात्र को कभी नहीं मिलता जिसके पास कुछ है ही नहीं और सतगुरु उसको देना चाहता है, मालिक उसको कुछ बख्शना चाहता है। जब उसमें पात्रता नहीं है तो कैसे ले लेगा वो। पात्रता किस चीज़ से आती है? पात्रता तो आती है दीनता से, अधीनता से, सेवकाई से। जब सेवक बन के तुम जाते हो, याचक बन के जाओ। जब याचक बन के जाता है, याचक कभी खाली नहीं आता है, क्योंकि सतगुरु दातक है, दाता है। उसके सामने जब याचना करने के लिए सच्चे दिल से जाओगे, सतगुरु परमात्म रूप है, उसने जिसका ओट सहारा लिया है वो हमेशा उसके साथ मौजूद रहते हैं। और वो जब भी उनका कोई ऐसा प्रेमी उनसे याचना करता है तो वो उसकी झोली भर देते हैं। क्यों? वो भरने वाले नहीं होते जिसकी ओट ली है, जिसकी वो भक्ति करते हैं, जिसके उन्होंने सहारा पकड़ रखा है, वो उनके निमित्त होके उनका काम करते हैं। सबके किए हैं। सैन भगत अगर टाइम पर नहीं पहुंचा, खुद परमात्मा उनकी जगह जाकर पहुंच के उनका काम किया। क्योंकि वो उनका भगत था, उनको पता था कि राजा की मालिश करता है, समय पर नहीं पहुंच पाया, सत्संग में समय बिता दिया, सुबह को जाग नहीं सका सैन भगत। राजा को कोढ़ की बीमारी थी, उसको रोजाना मालिश करके आया करता दवाई लगा के। लेकिन उस दिन
सत्संग में होने के कारण देर होगी, उठ नहीं पाया नींद से। जब नहीं उठ पाया तो परमात्मा ने सोचा आज अगर भगत नहीं पहुंचेगा तो राजा इसको दंड देगा। उसकी जगह खुद परमात्मा ने स्वयं भगत का रूप धारण करके जाके उसकी सेवा की। हर काल में सार्थक है ये चीज़ें, ये बरगलाने की या किसी को बहकाने की बातें नहीं हैं। विश्वास इंसान अपने आप के अंदर पैदा करे। ये बातें सिर्फ कहने से, जमा खर्च में आप भी सुनते रहते हो, किताबों में भी सुन लोगे, सत्संगों में भी बहुत कही जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। अगर उन्हीं चीज़ों को अमल में ला के देखोगे, आजमा के देखोगे, कभी तो तजर्बा करके देखो कि जो चीज़ कही गई है इनमें कितनी सत्यता है। लेकिन उस सत्यता को जानने के लिए पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। ये ना सोचना कि कभी आज नाम लिया है, कल कोई आप जो है उसका परिणाम पाना चाहते हो कि कल मिल जाए। कठिन बहुत है रास्ता, परेशानियाँ बहुत आती हैं, रुकावट बहुत आती हैं। उसी समय में उसकी घड़त होती जाती है। उसका धर्म भी देखा जाता है, उसका धैर्य भी देखा जाता है, उसकी क्षमाशीलता भी देखी जाती है, और उसी में उसका सेवा भाव, उसकी भक्ति, और कितना वो उस रास्ते पे अडिग है। जब तक ये चीज़ें नहीं आती हैं भगत डिग जाता है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल। कितने कष्ट देगा जो मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। जब वो डिगते नहीं हैं, मतलब उस परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, तो एक पल लगती है उसको निहाल करने में। इसलिए आप सेवा के काम में आए हो तो जिस किसी की भी ये नहीं है कि इतनी संगत जब आएगी, इतनी संगत में भजन करने वाले भी होंगे, बंदगी करने वाले होंगे, सुमरण करने वाले भी होंगे, ध्यान करने वाले भी होंगे, उनके पल्ले नाम की ताकत है, नाम की कमाई किए हुए जीव होंगे। और जब उनकी सेवा करोगे तो उनकी कमाई में से आपको हिस्सा मिलेगा, वो अलग मिलेगा। वो तो आपके लिए बोनस होगा। जो असल है वो तो तुम सेवा से ले लोगे, वो तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी भावना है उसी से मिल जाएगा आपको। लेकिन उनकी सेवा जो करोगे वो बोनस के रूप में उनके हिस्से में से बटा के लोगे, वो आपको और फालतू मिलेगा। इसलिए सत्संगियों को ये शिक्षा दी जाती है कि किसी के डिपेंडेंट ना बनो, किसी के आधारित ना बनो, किसी को अपनी सेवा का अवसर ना दो कि उससे सेवा वो चली जाए। हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि जो सेवा मुझे मिली है मुझे ही करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो मौका कब तक आपके पास रहेगा? जब तक आप सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दोगे। लेकिन सेवा में अगर कमी आनी शुरू होगी फिर काम नहीं हो सकता, फिर आपको नहीं मिल सकता उसका फल कुछ भी। फिर तो उस सेवा को छुटवा लिया जाता है या उसको कोई दूसरा ले जाता है। तो अपनी सेवा को तुम अपने हाथ से ना निकलने दो। जैसी भी सेवा होती है, कई कहते हैं धन की सेवा करो। धन की तुम्हारी अगर ताकत नहीं है, कहाँ से सेवा करोगे धन की? धन किसको? गुरु को देते हो। गुरु को किस चीज़ की ज़रूरत है? क्यों लेगा आपका धन वो? गुरु को देते हो तो दरबार में देते हो, दरबार में देते हो, भंडारे चलते हैं, आपके बैठने उठने के लिए जगह बनती हैं, और दूसरे कामों में काम आ जाते हैं। कोई समाज कल्याण का छोटा मोटा काम होता है, उसमें सहायता और मदद हो जाती है। लेकिन गुरु को नहीं, वो गुरु के निमित्त होके देते हो। क्योंकि शास्त्रों ने ऐसे कहा है कि मर्जी से देंगे तो वो सेवा हमारी शायद कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि उसमें हमें नहीं पता कि हम ठीक दे पाए या नहीं दे पाए। हमने सेवा पात्र को दी या कुपात्र को दी। हमने सेवा दी वो सही चीज़ में लगी या पाप कर्म में लगी या धर्म काम में लगी। अगर वो पाप के कर्म में लगी तो हमारी सेवा, हम तो पाप के भागीदार हो गए, पुण्य के भागीदार नहीं हुए। तो इसलिए कही है कि जो भी काम करते हो उसमें गुरु के निमित्त होके वो काम करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है। जा देखो वेद पुराण, वेद पुराण इसका प्रमाण देते, कहते हैं कि गुरु के बिना देना व्यर्थ चला जाता है या गलत हो जाता है कई बार। लेकिन गुरु को अगर चाहते हो कि हमने गुरु को दे दिया, कई लोग प्रसन्न होने करने के लिए सोचते हैं कि गुरु को दे दिया। गुरु क्यों लेगा? किस लिए लेगा? गुरु को क्यों चाहिए? हमारे राधा स्वामी मत की, संत मत की ये शिक्षा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने साफ कहा, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का।
गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें। उपकार कैसे होगा तुम्हारा? भूखे नंगे को दिलवावें। अगर वो भूखे नंगे को दिलाया गया तो इसका मतलब तुम्हारी सेवा सही जगह लगेगी। भूखे नंगे को दिलवावें, उनकी मेहर मुफ्त तुम पावे। उनकी मेहर तो तुम्हें मुफ्त में मिलती कि तुमने दिया, किसी और के काम में लगा। लेकिन तुम्हें जो मेहर मिली वो सतगुरु से मिली। और आगे कहा है कि जो उनको प्रसन्न करावे उसका फल सहज में मिलता है तुम्हें। उनको अगर प्रसन्न करा लेता है तो तुझे सब प्रकार की मेहर, सब प्रकार के आशीर्वाद, सब प्रकार की आपके लिए जितनी भी भली चीज़ें सद्गुरु सहज में बख्श देते हैं। इसलिए धन की सेवा अगर है तो करने लायक हो करो, अगर नहीं करने लायक हो कहाँ से करोगे? तुम्हारी खुद की ज़रूरत पूरी नहीं होती। जो गरीब आदमी हैं उनके पास है तो ये नहीं कि तुम अपने घर की कोई ज़मीन बेच देगा, कोई पशु बेच देगा। देखता हूँ मैं कई गरीब आदमी आते हैं बेचारे, कोई नौकरी लग गया बच्चा, उसको 10, 12, 15 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे, लेकिन उसकी भावना होती है आके कहता है जी ये लड़का मेरा नौकरी लग गया है। लेकिन अंधा होके अगर वो पैसा कोई ले लेगा तो पैसा उसको भी बर्बाद कर देगा जो लेने वाला होगा। हाँ उसकी सामर्थ्य है तो कितना भी दो। उनकी भावना देखो कि वो तो चाहते हैं कि मैं सब कुछ दे दूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने जो बातें कही उसका गलत मतलब निकाल के लोगों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि की। उन्होंने तो कह दिया कि गुरु जिस दिन नाम की दीक्षा देता है अपना तन भी, मन भी, धन भी गुरु को दे दिया। निश्चित रूप से दे तो दिया, लेकिन किस लिए दे दिया? दिया तो इसलिए दिया कि उन चीज़ों का प्रयोग गुरु की आज्ञा से करते रहो। ये नहीं कि गुरु के नाम उनकी रजिस्ट्री करवा दी कि गुरु की होगी। कितने लोगों ने ज़मीन बेच के दे दी, अब रोते फिरते हैं। इन दरबारों में चढ़ा दी, उनके क्या काम आई वो? क्या वो गुरुवाई हुई, क्या सेवकाई हुई? बर्बादी का रास्ता हुआ उनका। और आखिर में उसका परिणाम क्या निकला? बर्बादी। इन गुरुओं ने भी इन सेवकों को, भोले जीवों को बहका के ठगा है। किस लिए ठगा? क्या जरूरत थी? एक सेवक आता है 2 रुपये का खाता है, 10 रुपये दे के जाता है, 8 रुपये फिर भी बचते हैं। इसलिए इस बहम में और इस चक्कर में ना, हाँ देने लायक अगर तुम हो तो तुम कितने भी दो। परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि दो। आप दे धरा तो दे, तू दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। अगर तुम दे रूप में आए हो देने के लिए, परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है, दो, जरूर दो। नहीं तो ये शरीर जब मिट्टी बन जाएगा, कौन आपसे मांगने के लिए आएगा? मांगने वाला इसलिए आता है कि उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है और तो तुम देने लायक हो तो उसको दो। जो मांगने के लिए आया है वो आपकी इज्जत और सम्मान करने के लिए आया है। अगर तुम्हारे पास फालतू और कोई लेने वाला नहीं है, किसको दोगे आप? इसलिए अगर फालतू है तो जरूर दो। ये तन की सेवा होगी, धन की सेवा होगी, मन की सेवा होगी। मन की सेवा अच्छे विचार रखो, अच्छे ख्यालात रखो, बुराइयों को अपने दिमाग में ना आने दो। अगर तुम्हारे मन के अंदर बुराइयां आती हैं, सोच बिगड़ जाती है। इंसान की सोच से ही उसका सारा कर्म बनता है। उपासना होती है कि पास में बैठना, ये संगति है। पास में बैठना कोई विद्यालय, रेल, मोटर, धर्मशाला में बैठना नहीं है। पास में बैठना किसी उद्देश्य के लिए पास में बैठना, सत्संग के अंदर बैठना, उसमें बैठ के अपने विचारों को ठीक ढंग से रखना, साधना करना। साधना किस चीज़ की करना? तन की, मन की, सब चीज़ों की साधना करना है। साधना भी तब कर सकते हो जब मन आपका काबू में होगा। मन काबू में किसका होगा? गुरु रूप का अंकुश जब तुम्हारे पास होगा। बिल्ली जब घुस जाती है तो चूहे भाग जाते हैं वहाँ से। इसी प्रकार से हमारे दिल के अंदर बसने वाली बुरी भावनाएं नाम के आने से सब चली जाती हैं, भाग जाती हैं। गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अंधकार से निकल जाते हैं, डर भय सब भाग जाते, नहीं रहते। इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखो।
आगे तीनों चीज़ों की ये सेवा जो है, तन की, मन की, धन की, इन सब से ऊपर की सेवा है कि वो तो करते करते हो, लेकिन इस भय में ना पड़ना कि हमने सेवा करती तो भक्ति करने की ज़रूरत नहीं। ये भी ना सोचना कि हमने सेवा धन की चढ़ा दी है, हम भक्ति मोल ले लेंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार क्या करते हैं, घर में पाठ करवाते हैं, घर में सत्संग करवाते हैं, आप तो लगे रहते हैं और कामों में। सत्संग करने वाले सत्संग करते हैं, एक अक्षर वो कान से सुनते नहीं, ना उनको पता कि कब आए थे, क्या बोल गए, क्या करके गए हैं। उनके लिए सत्संग क्या मायने रखता है। सत्संग भक्ति खरीदी नहीं जाती। ये वो चीज़ है जो इंसान स्वयं करेगा तो ही उसको उसका फल प्राप्त होगा, दूसरे के करने से नहीं है, ना किसी को मिलती है। इसलिए भक्ति रूपी दौलत इंसान के खुद के लिए है। संसार के पदार्थ तुम कमाओगे, इकट्ठे करोगे, वो पदार्थ तो कोई भी ले लेगा। घर परिवार वाले ले लेंगे, संसार वाले ले लेंगे, रिश्तेदार ले लेंगे, चोर डाकू छीन ले जाएंगे, चली जाएंगी वो चीज़ें। पदार्थ हैं वो संसार के, लेकिन भक्ति पदार्थ नहीं है, भक्ति दौलत है। वो दौलत कैसी है, वो दिखाई नहीं देती, गुप्त। किसके काम आती है? रूह के काम आती है, रूहानी चीज़ है वो। भक्ति रूहानियत के लिए है, संसार की चीज़ शरीर के लिए है। लेकिन संसार जहाँ संशय से भरा हुआ है, इसीलिए इस संसार को दुखों का कारण बता दिया, इसीलिए संसार को झूठा कहा गया। उन कामनाओं से जब बाहर निकल जाओगे और जब जो भक्ति रूपी दौलत कमाओगे, वो आपकी होगी, वो आपके निमित्त है। उसको ना कोई छीन सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई दावा पेश कर सकता है। तो इन बातों में ना पड़ना कि मैंने दान कर दिया, मेरे लिए बहुत है, मैंने पुण्य कर दिया, मेरे लिए बहुत है, मैंने गीता का पाठ करवा दिया, भागवत का पाठ करवा दिया, मैंने रामायण पढ़वा दी, मैंने सुंदरकांड करवा लिया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़वा दिया, मैंने रासलीला करवा ली, मैंने रात जगवा दी, मैंने हनुमान की सवामणि लगवा दी, मैंने भैरू का रोट बटवा दिया, मैंने कनाग चढ़ा दिया। ये काम नहीं आएंगे तुम्हारे, ये धोखा है। करो, ये हमारे रीति रिवाज हैं, करते रहो, हम इनकार नहीं करते। काफ़ी लोग बाद में कहते हैं कि राधा स्वामी वाले इन चीज़ों को मानते नहीं। हम मानते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं, एक चीज़ से भी इनकार नहीं करते, ना मानो, किसी की आलोचना नहीं करते, हम सबको मानते हैं, लेकिन प्रचार सच्चाई का ही करते हैं कि सत्य क्या है। मानेंगे सब, दुनियादारी से हटके नहीं है हम। तो इसलिए सारे काम करो, लेकिन उस टाइम में भक्ति में कोताही मत आने दो। जो सेवा करेगा, जो प्रेम करेगा, जो वो भक्ति भी जरूर करेगा, रह ही नहीं सकता। उसकी वो एक जरूरत बन जाती है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। अमली को जैसे अमल नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता है, इसी प्रकार से भक्ति करने वाला जीव अगर टाइम पर अपना काम नहीं कर सकता तो उसका मन विचलित हो जाता है, उसका दिल कहीं नहीं लगता। उसका दिल कब लगेगा? जब वो एकांत में बैठ के अपनी मन की वृत्तियों को रोक के जब तक अंदर में नहीं जोड़ देता और उस नूरी गुरु के दर्शन नहीं कर लेता, प्रकाश को नहीं देख लेता, या कुछ भी ना दिखाई दे लेकिन कुछ समय के लिए अपने मन की वृत्तियों को तो सहज बना देगा, रुके नहीं कि सहज बना देगा, क्योंकि मन अपनी चाल चलेगा, वो अपने उनसे बचाने की कोशिश करेगा। तो उसी सहज भाव को करते करते एक दिन वो लाइन पर आ जाएगा और उसको भक्ति का जो सही रूप है, सही उसका तरीका है, वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी अवसर आएगा, ऐसा करते करते एक ही दिन में सारे के सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, रूहानी दर्जों पे इस प्रकार से चले जाओगे जैसे एक्सप्रेस गाड़ी निकल जाती है, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि काम जिसने कर रखा है वो क्या है। लेकिन जो बैठे और सोचते रहते हैं मंजिल दूर है, मेरे से नहीं होता, मेरा मन नहीं लगता, जो ऐसे लोग हैं वो दूसरों पर हंसते हैं, ताना कसी करते हैं। सत्संगी तो नाम के हो गए, उन्होंने नाम भी जरूर ले लिया, लेकिन ये समझो कि वो नाम नहीं, वो तुम्हारे पहरेदार बन के आए हैं। वो तुम्हारी आलोचना करना, तुम्हारी बुराइयां देखना या तुम्हारे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनको बुरा ना मानो, तुम्हारे हितैषी हैं वो।
क्योंकि तुम में कोई कमी ना रह जाए, कोई तुम्हारे अंदर बुराई ना आ जाए, उसको दूर करने के लिए वो हमेशा तुम्हारे साथ साथ लगे रहते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा, मैं वैसे नहीं कहता, बहुत देखा है मैंने। और मैं बुरा भी नहीं मानता उन लोगों, मैं तो हितैषी मानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उन कामों में भी सतगुरु की दया मौज होती है। अगर सत्संगी हो तो जब भी कोई ऐसा काम होता है तब भी सोचो सतगुरु ने कोई बड़ी आफत से बचाने के लिए छोटी आफत पैदा कर दी। वह छोटी आफत गुरु ने इसलिए पैदा कर दी, इसी से संभल जाएगा, नहीं तो और कोई बड़ा काम हो जाएगा। उसमें भी सतगुरु की मौज होती है। लेकिन ये चीज़ एक थोड़े समय में समझ में नहीं आती। समझोगे जब एकांत में बैठ के जब गुरु के साथ सूक्ष्म रूप में रूहानी मंडलों में बात करनी शुरू कर दोगे, बातों का आदान प्रदान जब हो जाएगा ना, तुम ही गुरु होगे, तुम ही चेले होगे, तुम ही आत्मा होगे, तुम ही परमात्मा होगे, तुम ही सूरत होगे, तुम ही शब्द होगे, तुम ही सवाल करोगे, तुम ही जवाब दोगे। जब सोच लेना भक्ति का काम तुम्हारा पूरा हो गया। तो इसलिए मन लगा के सेवा करो, सेवा सबसे बड़ी चीज है। सबको निवेदन करूंगा मैं, ये बात कहने की भी नहीं है, लेकिन याद रखना इन बातों को। जब कभी मन विचलित हो, तुम्हें सेवा से मन तुम्हारा हटने को करे, इन बातों को याद कर लोगे, कभी भूल नहीं पड़ेगी और तुम्हारी बहुत मदद होगी। सतगुरु तुम्हारे अंग संग रहेगा। हिम्मते मद मद दे खुदा। जो इंसान हिम्मत करता है सतगुरु उसके हमेशा साथ रहता है। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।